लेकिन तुमसे एक गुजारिश है, जिसका एहसान तुम पे हो उसका एहसान जरूर मानो, और कभी किसी का दिल न दुखाना, दिल न दुखाना। वरना जानते हो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी रब ने उसे भी पैदा किया है। ख्याल रखना इस बात का। वो था ना एक बड़ा नेक आदमी था, इतना बड़ा नेक, दिनों रात इबादत में रहता, जो दुआ कर देता कभी टाली नहीं जाती। एक दिन मस्जिद के बाहर निकला ना, किसी गरीब कोई गुनाहगार बंदा था, उसने हाथ बढ़ा दिया, मेरा जी चाहता तुमसे मुसाफा करूं, इतने नेक हो तुम। तो उन्हें अपनी पारसाई पे उस दिन घमंड आ गया। उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, मैं और तुझसे मुसाफा करूं? तू इतना बड़ा पापी और मेरे मुझसे मुसाफा करने आया? उसने कुछ ना कहा, वो ये कह के चला गया। जानते हो इतना मुत्तकी था, जब ये चलता था तो इसके सर पे बादल चलता था। धूप नहीं पड़ती थी इस पे, बादल साया करता था। लेकिन जब इसने कहा ना मैं तुझसे मुसाफा करूं, तो इस गुनाहगार ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसने निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक गुनाहगार तो तेरा हूं, फिर इन्हें रुसवा करने का हक किसने दे दिया है? मैं मुजरिम तो तेरा हूं ना, ये कौन होते मुझे रुसवा करें? मालिक जो चाहे तू सजा दे, लेकिन बंदों के बीच यूं रुसवा न कर। रिवायतों में आता इतना कहने की देर थी, जो बादल था ना वो उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया था। वो कादिर है किसी का दिल न दुखाना। कोई इमाम और परदेसी है तो ख्याल रखना, तुझ पे डबल जिम्मेदारी है। एक तो इमाम है, दूसरा परदेसी है। और परदेसियों की दुआएं और बददुआएं कभी टाली नहीं जाती। मैं कहता हूं जिस दिन ये झगड़े खत्म हो गए ना, कि हर 5वें दिन इमामों के हिसाब, इंशाअल्लाह उस दिन उम्मत में आधा सुधार आ जाएगा। जो इमाम सच बोलने लगे तो सबसे पहले उसका हिसाब होगा, जो कड़वा बोलने लगे उसे निकाला जाएगा। लेकिन इमामों से भी गुजारिश है, कभी दौलत देख के इज्जत मत देना। अगर अमीर है तो सरहाना मत छोड़ना, गरीब है तो पायती मत बैठाना। जो तेरा वकार है वो बना के रख। अमीर बाद में है, मुस्तफा का वारिस तू पहले है। अपने गरीबा अपने पद का ख्याल करना ये इमामों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो हक गो हो उसके कांधे से कांधा लगा के चला कर, ये अलमिया है। बहरहाल उलमा जो कहते हैं वो आपको टॉर्चर नहीं करते, हमें आईना दिखाते हमारे अंदर कमियां जो है। जवानों बदलो। अभी एक जगह इसी चीज को लेके झगड़ा हो गया, भाई मैं शादी में डीजे बजाऊं, कलमा हुजूर का पढ़ता है, क्या नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में, हुजूर के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, इतनी बकवास। उसके बाद भी उम्मत कहती है डीजे बजाऊंगा। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। जवान अब भी डीजे में। जब लोगों का हज जाते हुए काफिला देखा ना, लोग कह रहे थे कितना नसीब वाला है मदीने जा रहा है। मैंने कहा बेशक नसीब वाला है, लेकिन मुझे एक फिक्र सता रही है। वो कहने लगे कौन सी फिक्र? मैंने कहा यार हिंदुस्तान से जा रहा है हज करने के लिए, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, उस मुल्क से आया जहां मुझे गालियां दी गई, मुझे तेरा सलाम कबूल नहीं है, कुछ करके भी आया मेरे लिए, तो यार क्या जवाब दोगे? एक जवान ना हज करने के लिए गया, वो यार 8 दिन मदीना शरीफ में रहा, लेकिन बाबे जिब्रील से आगे ही नहीं गया। किसी ने कहा यार तू जाता क्यों नहीं? उसने कहा यार इश्क तो मुझे भी है हुजूर से, लेकिन डर जाने नहीं देता है। कहा क्यों? कहा हुजूर ने अगर पूछ लिया बता मेरे लिए क्या करके आया है, तो क्या जवाब दूंगा? और यार जितने दिन मदीने शरीफ में रहा, दूर से चला आया, कम से कम खुदा के वास्ते जवानों, अगर उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो तो कम से कम नाच के उनको तकलीफ भी मत पहुंचाओ, मत पहुंचाओ तकलीफ, कम से कम हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। और तुम्हें नाच इतना ही प्यारा है ना, तो बाप की मैयत पे डीजे बजा, खर्चा हम देंगे। हाँ, माँ की मैयत पे डीजे बजा, पैसा हम देंगे। कहता नहीं जी वो गुनाह का काम है, और इधर अब्बा का जनाजा, तो तुझसे किसने कह दिया अगर मैयत में डीजे नहीं तो फिर शादी में भी डीजे नहीं? अगर निकाह सुन्नत रसूल की है तो फिर बातें भी मदीने वाले रसूल की जाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म कर लूं। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारे इश्क की जान, हमारी पहचान, और खुदा की कसम अगर आला हजरत को हटा दो ना तो सुन्नियों के पास कुछ बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। वहाबियों से मुनाजरा करना है तो आला हजरत की जरूरत, अहले हदीस से करना है तो आला हजरत की जरूरत, चकड़ालवियों से करना, बाबाइयों से करना, जुब्बाइयों से करना, जितने भी बातिल फिरकों से मुनाजरा करना है तुम्हें आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। ये तो रह गई अकीदा बचाने की बात। और सुनो, फतवे भी अगर देने हैं तो आला हजरत की फतावे रज़विया की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती नहीं हो सकता जब तक फतावे रज़विया नहीं पढ़ देगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आला हजरत यार जादू होता ही वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हाँ, और आला हजरत का जादू जानते हो कैसा है? खुदा की कसम, इसे वो जादू मत समझना, ये उनकी कामयाबी का जादू, हक्कानियत का जादू है। देवबंद चले जाओ तो वहां भी फतवे फतवे रज़विया से दिए जाते हैं। उनके अब्बा ने कोई उर्दू में किताब ही नहीं लिखी ऐसी जो फतवे दे देते हैं। तो गैर आला हजरत को इस्तेमाल कर रहे, अपने होकर आला हजरत को लोग गाली दे रहे हैं। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। लोग सुन्नी कहला के आला हजरत के खिलाफ भोंकते। मैं कहता हूं आला हजरत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है। इमाम अहमद रजा तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोगों, मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ। जन्नत में जाना है तो आला हजरत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह, हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे गए। हम ये इसलिए बोल रहे गए कि हम जानते गए कि ये जो इश्क सीनों में गए इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे